फरियादी कौन है? आवेदक नंदकिशोर चौरसिया ने हमारे लोकायुक्त जबलपुर में आके शिकायत की थी कि इनका बेटा और साला को एफसीआई विभाग में नौकरी लगाने के एवज में किसी ने इनसे 29 लाख करीब रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली सिवनी में की थी। और उसके शिकायत पर इनकी रिपोर्ट पर उसमें अपराध कायम हुआ है कोतवाली सिवनी में। उस केस की विवेचना एएसआई दिनेश रघुवंशी के द्वारा की जा रही है। तो जब आवेदक नंदकिशोर चौरसिया दिनेश रघुवंशी से अपने केस के सिलसिले से में मिले थे, तो वो इस केस में अच्छी विवेचना करने और उसमें कुछ हैंड राइटिंग वगैरह का सिग्नेचर था, उसकी सही रिपोर्ट बनवाने के एवज में इनसे 30,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट नंदकिशोर चौरसिया ने लोकायुक्त जबलपुर में की थी। फिर हमारे द्वारा एसपी मैडम के निर्देशन में इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाई गई और आज उस 30,000 की प्रथम किस्त 20,000 रुपये लेते हुए दिनेश रघुवंशी एएसआई थाना सिवनी कोतवाली को रंगे हाथों पकड़ा गया है। सर, मेरे बेटों को झांसे देके एक आदमी ने जो है लगभग 30 लाख रुपए की रकम ऐड गया, जिसकी शिकायत करने के लिए मैं पिछले मार्च के महीने से कोतवाली का चक्कर लगाया। 8-10 महीने मतलब रघुवंशी साहब ने मुझे लटकाते रहा, रजिस्टर नहीं किए एफआईआर को। उसके बाद फिर एसपी साहब के पास में गया, वहाँ से अरेस्ट करवाया। अभी वो लोग जेल में हैं। अब बाकी की जो कार्रवाई रघुवंशी साहब को करना चाहिए था थाने से, रघुवंशी साहब उस कार्रवाई को पूरी नहीं कर रहे हैं। मुझसे पैसे की डिमांड की है और बीच में इन्होंने बोल दिया कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो मैं आपके विपक्ष में लिख दूंगा, वो लोगों की जमानत हो जाएगी, आपको 1 रुपये भी नहीं मिल पाएगा और तुमसे जो बने तो वो कर लीजिएगा। सर, मेरे बेटों को झांसे देके एक आदमी ने जो है लगभग 30 लाख रुपए की रकम ऐड गया, जिसकी शिकायत करने के लिए मैं पिछले मार्च के महीने से कोतवाली का चक्कर लगाया। 8-10 महीने मतलब रघुवंशी साहब ने मुझे लटकाते रहा, रजिस्टर नहीं किए एफआईआर को। उसके बाद फिर एसपी साहब के पास में गया, वहाँ से अरेस्ट करवाया। अभी वो लोग जेल में हैं। अब बाकी की जो कार्रवाई रघुवंशी साहब को करना चाहिए था थाने से, रघुवंशी साहब उस कार्रवाई को पूरी नहीं कर रहे हैं। मुझसे पैसे की डिमांड की है और बीच में इन्होंने बोल दिया कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो मैं आपके विपक्ष में लिख दूंगा, वो लोगों की जमानत हो जाएगी, आपको 1 रुपये भी नहीं मिल पाएगा और तुमसे जो बने तो वो कर लीजिएगा। आवेदक नंदकिशोर चौरसिया ने हमारे लोकायुक्त जबलपुर में आके शिकायत की थी कि इनका बेटा और साला को एफसीआई विभाग में नौकरी लगाने के एवज में किसी ने इनसे 29 लाख करीब रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली सिवनी में की थी। और उसके शिकायत पर इनकी रिपोर्ट पर उसमें अपराध कायम हुआ है कोतवाली सिवनी में। उस केस की विवेचना एएसआई दिनेश रघुवंशी के द्वारा की जा रही है। तो जब आवेदक नंदकिशोर चौरसिया दिनेश रघुवंशी से अपने केस के सिलसिले से में मिले थे, तो वो इस केस में अच्छी विवेचना करने और उसमें कुछ हैंड राइटिंग वगैरह का सिग्नेचर था, उसकी सही रिपोर्ट बनवाने के एवज में इनसे 30,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट नंदकिशोर चौरसिया ने लोकायुक्त जबलपुर में की थी। फिर हमारे द्वारा एसपी मैडम के निर्देशन में इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाई गई और आज उस 30,000 की प्रथम किस्त 20,000 रुपये लेते हुए दिनेश रघुवंशी एएसआई थाना सिवनी कोतवाली को रंगे हाथों पकड़ा गया है। फरियादी कौन है?